तैरने की कला हो जाता है तो दूसरे की नाव पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने नाव का सम्मान कीजिए कि आपका ये शरीर नाव है, इस पर आप चढ़ने वाले हो। चढ़ करके देखो, जो संत मिहि बाबा ने कहा, यही विधि जय भावा पार, मोर गुरु भेद दियो। संत महात्मा बतलाते हैं जो गुरु का भेद लगता है उसके होठों पर मुस्कान रहता है। इसलिए संसार में कभी किसी को कुछ ना दे सको तो मत देना, ना धन देना, ना दौलत देना, ना परिवार देना, ना कम से कम अपने होठों का मुस्कान दे करके अपने माता पिता का सम्मान कर लेना, भाई का सम्मान कर लेना। तुम्हारा जिंदगी घर स्वर्ग बन जाएगा। और जिस घर में भाई भाई में प्रेम नहीं हो, लाख रुपया कमा ले, करोड़ों कमा ले, लेकिन उसके घर में एक कंगाली बसा रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होने का कोई भान नहीं है। धन का वास तो वेश्याओं के घर में भी होता है, लेकिन प्रेम का वास वेश्या के घर में नहीं होता है। प्रेम कीजिए, सत्संग का नाम प्रेम है और प्रेम का नाम सत्संग है। कबीर साहब बड़ी सुंदर बात लिए आता है। कबीरा कहते चला गया भेद न जाने को। भेद को जानना बड़ा कठिन है, इसलिए हमारे पूर्व वार्ड परिषद माला देवी आ गई है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। सब कोई आइए। सत्संग जीवन का सार है, भक्ति जीने की कला है। जिसके पास भक्ति हो जाता है उसके जीवन में कभी दुर्गति आता नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, सकलो दुर्गति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। कभी अच्छे जीवन के बारे में सोचिए। किसी के प्रति अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आपको दुख का सामना तुरंत करना पड़ेगा, और किसी को आपने सुख दिया है तो आपको सुख तुरंत मिलेगा। ये सत्य है। सदगुरु कबीर साहब 12 बजे दिन में लालटेन जला के चलते थे। सारे गांव के लोग कहता कि कबीर पागल हो गया, 12 बजे दिन में लालटेन क्यों जला रहा है। कबीर साहब कहते थे, हमें तो अभी 12 बजे रात दिखाई दे रहा है, इसलिए ये रात दिखाई दे रहा है, इसलिए 12 बजे दिन में लालटेन जला के आया। पूरा घर सूर्य भगवान के प्रकाश लगा हुआ, लेकिन वह ज्ञान का प्रकाश नहीं लगा हुआ। अब कबीर की बात हमें कहना पड़ता है। हमारा ममलखा गांव बड़ा सुंदर